या वेरी सिमिलर एक्चुअली, अगर सेलिंग थोड़ा हाइटन होता है तो आईड लाइक टू गिव अनदर सेल, पर मैं वेट करना चाहूंगा सेकेंड हाफ। ओके, तो सेकेंड हाफ का इंतजार, क्योंकि मार्केट्स एक्चुअली काफ़ी वॉलेटाइल है। अब घूम गया मार्केट अचानक का, और ये मंदी की पोजीशन होल्ड करते रह गए तो ज़्यादा ट्रेड को चेंज या फिर और नया ट्रेड जोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए इस समय पोजीशंस को वेट कर रहे हैं, दोपहर में नए ट्रेड्स आएंगे। लेकिन तब तक हम डाबर का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नतीजे आ चुके हैं और यहाँ पर हमने देखा ये थर्ड क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर वाला रहा। मुनाफा 5% घटा है, बिट्टा में हमने देखा 3% की गिरावट। वॉल्यूम ग्रोथ दरअसल ये भी अनुमान के मुकाबले दरअसल 3% नेगेटिव आई है। अब क्या हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, हमारे साथ डाबर के सीईओ मोहित मल्होत्रा जुड़ गए हैं। मोहित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थोड़ा सा नरम क्वार्टर रहा, अब क्या फैक्टर रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जिसके चलते आपकी वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं आई है, एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू में भी ज्यादा कुछ इजाफा नहीं? नहीं मैम, एक्चुअली ऑप्टिकली ऐसे लग रहा है, एंड पर ओवरऑल आई थिंक बिजनेस इज परफॉर्मिंग वेरी वेल और फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस आर ग्रेट। हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज सारी कैटेगरीज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। अगर आप ये वाला क्वार्टर देखें, ये वाले क्वार्टर में हमने 3,000 करोड़ किया है। अगर हमारे बाकी सारे क्वार्टर आप कंपेयर करें, उसके अंदर हमारा 2,600 करोड़ 2,700 करोड़ का रेवेन्यू रहता है। सबसे हाई क्वार्टर रहता है और सीजनल क्वार्टर है ये विंटर का। तो इस विंटर में परफॉर्मेंस तो हमारी बहुत अच्छी रही है। थोड़ा इशू हो गया कि विंटर थोड़ा पुश हो गया। इस बार तो वार्मेस्ट दिसंबर रहा 122 साल में इंडिया के अंदर, तो हमारी च्यवनप्राश की थोड़ी सी कंजम्पशन कम हो गई, वो मूव कर गई है अब जनवरी के अंदर, बिकॉज विंटर एक्सटेंड हो गई है, तो वो जैन में मूव कर गई है। बस वही एक थोड़ा सा इम्पैक्ट है हमारा, बट अदरवाइज हमारा हेल्थ केयर पोर्टफोलियो अब ग्रीन शूट्स में ग्रोथ के अंदर आ गया है। अराउंड 3% से हेल्थ केयर की ग्रोथ है, उसका CAGR अराउंड 9% है। हमारा होम और पर्सनल केयर पोर्टफोलियो का भी CAGR अराउंड 9% चल रहा है, उसकी ग्रोथ अराउंड 3% आई है। उसमें विंटर पोर्टफोलियो जो है वो स्किन केयर का, वो भी शिफ्ट हो गया है जनवरी के अंदर। और फूड्स बिजनेस की ग्रोथ, क्योंकि दिवाली इस बारी हमारी बड़ी अक्टूबर में, तो पिछले साल नवंबर में पड़ी थी, तो उसमें सीजन लोडिंग जो है सितंबर में हो गई। अगर उसको जोड़ ले सितंबर टू दिसंबर, हमारी बेवरेज की ग्रोथ भी अराउंड 16% रही है। तो तीनों वर्टिकल्स हमारे अच्छे चले हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं, और मार्केट शेयर गेन सब जगह हुआ है। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ इज -3। इज इट जस्ट थर्ड क्वार्टर का फैक्टर? जी, आपको लग रही है वॉल्यूम ग्रोथ -3, पर -3 नहीं है। अगर मैं सेकेंडरी सेल्स देखूं, हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 3% से बढ़ी है। हम वॉल्यूम ग्रोथ का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो वैल्यू वेटेड फॉर्मूला लगा देते हैं वॉल्यूम ग्रोथ का। अगर आप देखें, रूरल जो है पूरी कंट्री में काफी सॉफ्ट है। डाबर के लिए यूपी MP बिहार बहुत ज्यादा है, जहाँ पे रेनफॉल कम हुई थी, तो वो बड़ा रीजन इम्पैक्टेड है। और वहाँ पे हमारे LUPs बिके हैं, लो यूनिट प्राइस पॉइंट बिके हैं। 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का माल ज्यादा बिका रादर देन 100 रुपीज का। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव लिखती है। पर अगर मैं देखूं टोटल ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, वो हमारे 3-4% से बढ़ के हुए हैं। और CAGR हमारा 3 साल का प्री कोविड से तो अराउंड 17% से वॉल्यूम ऊपर है प्री कोविड टाइम से, अगर आप देखें तो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, CAGR अराउंड 5.2% वॉल्यूम ग्रोथ का है। तो ये बेस इफेक्ट्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, तो Q4, क्योंकि आपने वो विंटर थोड़ा सा एक्सटेंड होने की बात कही थी, Q4 के लिए लार्जली डिमांड की एनवायरनमेंट क्या है, और डिमांड रूरल वर्सेस अर्बन एरिया इस समय कैसी दिखी है? या तो डिमांड एनवायरनमेंट तो म्यूटेड है मैम, अभी भी चैलेंजिंग है। पर आई थिंक बजट की अनाउंसमेंट्स के बाद विद एग्रीकल्चर फोकस दैट मैडम फाइनेंस मिनिस्टर स्पोर्ट, आई थिंक रूरल के ग्रीन शूट्स अक्टूबर में तो नहीं दिख रहे थे, नवंबर दिसंबर में रूरल की ग्रोथ बेटर दिखी है हमें। पर अगर आप देखें रूरल और अर्बन में, रूरल अभी -2% से डिक्लाइन चल रहा है। मार्केट देखें, डाबर की नहीं बात कर रहा हूँ, मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो रूरल -2 है और अर्बन जो है +2 है। बट गैप अर्बन और रूरल के अंदर श्रिंक होता जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग, कि रूरल का रिवाइवल इज हैपनिंग। और इलेक्शन ईयर अप्रोचिंग एंड विद द गवर्नमेंट focus on rural with all these funds being created, etc. I think rural will only grow forward in the coming quarters to see. हमारा सेकेंड क्वार्टर था जहाँ पे रूरल वाज लैगिंग अर्बन, तो रूरल हमारा
0.5% से डिक्लाइन हुआ है और अर्बन हमारा 7% से ग्रो हुआ है। अर्बन के लिए तो मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स हेल्प कर रहे हैं, रूरल के लिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जाएंगी धीरे धीरे, पर ट्रांजैक्शंस रूरल में बढ़ रहे हैं। पर रूरल में कंज्यूमर डाउन ट्रेड कर रहा है, पर ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, जिससे पेनिट्रेशन लेवल्स आर गोइंग अप। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगती नहीं है। आई थिंक अब गोइंग फॉरवर्ड वी फील रूरल विल ओनली ग्रो फ्रॉम हियर एंड सीम्स टू बॉटम आउट हो गया लगता है। ओके, रूरल इज बॉटम्ड आउट, ये एक अच्छा साइन है इनफैक्ट, क्योंकि उसी की चिंता सेकंड क्वार्टर में पूरी तरह से थी। अच्छा, ये बताइए, आपने जो बड़ा एक्विजिशन बादशाह मसाला का किया था, ये कब से कंट्रीब्यूट करने लगेगा और रफली क्या ये ऐड कर सकता है आपकी टॉप लाइन को? यार सुबह बादशाह मसाला इस क्वार्टर से करने लगेगा। जनवरी में हमने कंसोलिडेट किया, तो जैन फेब मार्च पहला क्वार्टर होगा जब हम कंसोलिडेट करेंगे इसको अपनी बुक्स के अंदर, और हम लोग एंड करेंगे अराउंड 225-250 करोड़ का टर्नओवर पे एंड करेंगे, और उसके बजट बना रहे हैं हम। तो नेक्स्ट ईयर उसकी कंसोलिडेशन होगी और इसका एबिटा अराउंड 18 से 20% का ऑपरेटिंग मार्जिन होता है हमारा इसका। ओके मिस्टर मल्होत्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो इनफैक्ट आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ओवर रिएक्शन दिखा रहा है आज नंबर्स के बाद। स्टॉक 4% नीचे है, लेकिन थिंग्स आर नॉट एज बैड एज दे सीम, ये फिलहाल मल्होत्रा साहब क्लियरली कहते हुए। और रूरल में पिकअप देखने को मिल रहा है। जितनी खराब अवस्था दरअसल Q2 में थी, उससे काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है, एंड होपफुली Q4 एंड